नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक में अपना चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत अपना चल रहा है। प्रतिशत की मेरी 2 क्लासें हो चुकी है, जिसमें बेसिक परसेंटेज के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये अपन ने सीख लिया है। आज अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 7-8 क्वेश्चन है, वेरी ईजी हैं। ये एग्ज़ाम में आते भी हैं और आए भी हैं। देखना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे मैं बोल दूँ 90 का 33 सही 1/3% क्या होगा? क्या होगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 90 का 33 सही 1/3% क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है। देखते आंसर मारेंगे आप। देखना, का मतलब क्या होता है? गुणा। और 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी? 1/3। ये तो देखो आप, 90 गुणा का मतलब क्या है? गुणा। और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/3। 1/3। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 3 3 9, कितना है आंसर मेरा? 30। ये मेरा आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। की बात करूं मैं, 2 की बात करूं, मैं बोलूं 900 का 25% कितना होगा? कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो जाएगा। 900 का 25%, तो मुझे पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 900 गुणा 1/4, इसको सोल्व करूँगा, कितना आएगा मेरा? 225। ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करूँ मैं, 1320 का 91 सही 2/3% क्या होगा? ये क्वेश्चन है मेरा। 1320 का 91 सही 2/3% क्या होगा? देखो, ये 2/3 को देखना आप। ये 2/3 किस में आता है? 16 सही 2/3। ये तो है 16 सही 2/3%। की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 ये होती है। अब क्या करूँगा मैं? 16 सही 2/3 इसमें से 91 में से कम करूँगा तो कितना बचेगा? टुकड़े कर लेता हूँ, कहने का मतलब। तो 75% प्लस 16 सही 2/3%, ये टुकड़े कर लिए मैंने। टुकड़े कर लिए। का गुणा, एक ही बात है, गुणा कर दूं तो 1320 से गुणा कर दो इसको। 1320 ये गुणा कर दिया तो 75% कितना होता है? 3/4। 3/4 प्लस 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/6। 1/6 इसको गुणा करना किससे? 1320 से। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा। 4 3 12, 3 3 9 प्लस 6 दूनी 12, 9 और 2 कितने हो गए? 11। 11/12 इंटू 1320, ये आ गया। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 11 121, 1210 मेरा आंसर है। 1210 ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं मैं, जैसे मैं बोल दूं 714 का 242 सही 6/7% क्या होगा? ये क्वेश्चन है मेरा। 714 का 242 सही 6/7% क्या होगा? अब देखो, नीचे 7 है तो इधर देखो आप, 14 सही 2/7, ये भी 7 है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7 ये होती है। अगर देखो आप 242 सही 6/7 है, इसको 42 ले लो आप, टुकड़े कर लो इसको। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 200% प्लस का 42 सही 6/7%। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये 42 सही 6/7। एक बात बताओ, थोड़ा आइडिया लगाओ आप। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। कितने से गुणा करूँ कि 42 सही 6/7 हो जाए मेरा? तो मैं 3 से गुणा कर दूँ। 3 से गुणा करूँगा तो इधर 3 से गुणा करूँ, कितना का? 14 3 42,
42, 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। तो इधर भी मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 3/7, ये आ गया। गुणा किससे करना है इसको, 714 से। ये देखो आप 200% का मतलब कितना है 2 प्लस 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/7 को गुणा करना है 714 से। तो 7 दूनी 14, 14 3 कितने हो गए 17, 17/7 गुणा 714, ये आ गया। 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14, इसको गुणा करूँगा 17 दूनी 34, वो 17 एकम 17, 1734, ये मेरा आंसर है। आ गया। आगे चलते हैं अपन। जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन है 135 का 91 सही 1/9% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 135 का 91 सही 1/9% कितना होगा। अब देखो ये 1/9 आ रहा है, 9 नीचे आ रहा है, तो इधर देखो आप, एक तो मैंने क्या लिखवाई थी, जैसे मैं बोलूँ 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9, और मैं बोलूँ 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/11, ये लिखवाई थी मैंने। तो इधर देखो आप 11 सही 1/9 बन रहा है, कुछ बन रहा है, लग रहा है क्या 80 प्लस का 11 से 1/9 तोड़ूंगा तो यही तो बन रहेगा 11 से 1/9, देखो ये बन रहा है 1/9 आ जाएगी अपनी। तो तोड़ूँ इसको, तो इसको लिख लूँ 80% प्लस का 11 सही 1/9% लिख सकता हूँ इसको। 80 प्लस 11 91, 91 सही 1/9% आ रहा है मेरा। इधर देखो आप, इसको किससे गुणा करना है का 135 निकालना मेरे को। 80% कितना होता है 4/5 प्लस का 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9, ये आ गया। गुणा करना 135 से, एलसीएम क्या आएगा मेरा, एलसीएम आएगा मेरा 45, ये आ गया। 5 9 45, 9 चौक 36 प्लस का ये कितना आएगा 9 पंजू 45 5, ये आ गया। तो कितना है 41/45 गुणा किससे करना है 135 से, 135 45 3 135, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123, ये मेरा आंसर है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, 1280 का 72 सही 1/2% कितना होगा, कितना होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। 1280 का 72 सही 1/2% कितना होगा, ये क्वेश्चन देखना। इधर देखो आप, ये 1/2 है, मतलब देखो आप टुकड़े करूं तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 60% प्लस का 12 सही 1/2% लिख सकता हूं, मैंने तोड़ दिया। इसको गुणा करना है 1280 से, मुझे पता 60% कितना होता है 3/5, ये होता है, प्लस का 12.5 कितना लिखवाया था मैंने 1/8। देखो ये याद नहीं करना आपको, प्रैक्टिस करोगे जो जो आपको आ जाएगा ये। इधर देखना आप 1/8 गुणा 1280, ये लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा मेरा 40, लघुत्तम कितना आएगा 40, 5 5 अंटे 40, 8 3 24, ये आ गया, प्लस 8 पंजो 40, 5 आ गया। इसको किससे गुणा करना है 1280 से। 24 5 कितने हुए 29, 29/40, 29/40 गुणा 1280, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 29 दूनी 58 और 29 3 87, 29 3 87, तो 8 7 5 12, 928, ये मेरा आंसर। सही है, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं 168 का 187.5% कितना होगा।
कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। 168 का 187.5% कितना होगा, इधर देखो आप, 0.5 आ रहा है, आधा आ रहा है, तो इधर देखो आप, मैं क्या करूँगा वही 12.5 ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसको टुकड़े करूँ, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 175% प्लस का 12.5% लिख सकता हूँ ना। 75 और 75 5 80 7 87, ठीक हो गया। ये कर सकता हूँ मैं। इसको किससे गुणा करना है, 168 से। इसको और ब्रेक कर लेता हूँ मैं, तो क्या इसको मैं 100% प्लस का 75% प्लस का 12.5% लिख सकता हूँ। 175 12 187.5, यही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको किससे गुणा करना है, 168 से, ये गुणा करना है मेरे को। तो 100% कितना होता है, 1 प्लस 75% कितना होता है, 3/4 प्लस का 12.5 कितना होता है, 1/8। इसको सोल्व कर लो, गुणा कर लो 168 से। तो एलसीएम कितना आएगा मेरा, एलसीएम आएगा मेरा 8। तो 8 एकम 8 प्लस 4 दूनी 8, 2 तिये 6 प्लस 8 एकम 8, तो 1 8 × 14 अरे कितने 15, 15/8, 15/8 गुणा करना 168 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये कितना आया 315, ये मेरा आंसर। क्लियर, आगे चलें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से करें, इधर देखना, अगर इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करें, 168 का क्या क्वेश्चन था, 168 का 187.5%, ये है, ये क्वेश्चन था। इसको और इजी करूँ मैं, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 168 गुणा, इसको क्या करूँ मैं, इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 200% माइनस का 12.5%, ऐसे भी तो कर सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। 187.5% तो 200% माइनस का 12.5, अभी भी तो यही बन रहा है। तो 168 गुणा 200% कितना होता है, 2 माइनस का 12.5 कितना होता है, 1/8, ये तो है। इसको सोल्व करूँगा, 8 दूनी 16 माइनस 1 करूँगा 15, 168 गुणा 15/8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कितना आएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये वापस वही 315, ये मेरा आंसर है, वापस वही आ गया। आगे चलें, एक लास्ट क्वेश्चन है। 450 का 343 सही 1/3% क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 450 का 343 सही 1/3%, 1/3 आ रहा है, तो देखो 33 सही 1/3%, 1/3 यहाँ आ रहा है, तो देखो 33 कम कर लो इसमें से, 43 मतलब कितना बचेगा, 310% प्लस का 33 सही 1/3%, ये आ गया। किससे गुणा करना है, 450 से। अब इसको और ब्रेक कर लो, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 300% प्लस का 10%, 310 हो गया, प्लस का 33 सही 1/3%, गुणा करना किससे, 450 से। तो ये कितना होगा, 3 प्लस का 10% कितना होता है, 1/10 प्लस 33 सही 1/3 होता है, गुणा करना है 450 से, 450। अब देखो एलसीएम क्या आएगा मेरा, 30, एलसीएम मेरा 30 आया है, 30 मेरा एलसीएम है, तो ये कितना आएगा, 30 है तो 30 × 90 प्लस 3 प्लस 10, ये आ गया। किससे गुणा करना है, 450 से, तो कितना होगा 103/30 गुणा 450, 0 से 0 कैंसिल, ये 15 15 × 45 और 15 एकम 15, ये आ गया, ये मेरा आंसर है। क्लियर है। अपन ने सीखा क्या, अपन ने ये सीखा है कि फ्रैक्शन वैल्यू के क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व होते हैं। इजी क्वेश्चन थे ये, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।